हिफाजत एक बच्चे ही ने किया। दर्जी के यहाँ सिलाई के बहाने से जाता था, कुरानी जबान या कुरान जबानी याद करके आ जाता था। उस दुश्मन के मुल्क में भी कुरान की हिफाजत एक बच्चे ही ने की। मस्जिद नहीं बनी है, इमामत के लिए ऐलान हो रहा है। एक जवान ने अपना नाम पेश किया, लेकिन इमामत किसको सौंपी गई है? बच्चे को। वो कौन खुशनसीब बच्चा था जिसके सीने में ज्यादा कुरान था? बूढ़े को छोड़ करके, जवान को छोड़ करके उस बच्चे को इमाम बनाया गया। ये इमामत उस बच्चे को मिल रही है किसकी वजह से? कुरान की वजह से मिल रही है। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। बच्चा 2 साल स्कूल में नहीं आया, मदरसे में पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है। मास्टर साहब ने बाप को बुला करके कहा तुम्हारा बच्चा स्कूल नहीं आ रहा 2 साल से। कहा कुरान पढ़ रहा, 15 पारे हुए हैं, और 2 साल पढ़ेगा, मुकम्मल करके फिर आएगा। तो मास्टर साहब मुसलमान होकर के क्या ताना मारते हैं, 2 साल से स्कूल तुम्हारा बच्चा नहीं आया, कुरान के चक्कर में 2 साल बर्बाद हो गए। 2 साल और रहेगा, 4 साल बर्बाद हो जाएंगे। कुरान के पीछे तुमने लगा दिया, स्कूल के 4 साल बर्बाद हो जाएंगे। ये ताना कौन मार रहा है? मुसलमान मास्टर बच्चे के बाप को ताना मार रहा है। ध्यान से सुनिएगा, भूल से भी ताना मत मारिएगा। बच्चे को कुरान से महरूम मत कीजिएगा, 2 बड़े नुकसान आपको उठाने पड़ेंगे। अगर आपने बच्चे को कुरान से महरूम कर दिया, नाजरा तक नहीं पढ़ा, तो आपको अल्लाह के यहाँ डबल अज़ाब होगा। यही बच्चा कहे रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना। जब कुरान के बारे में अल्लाह पूछेगा कि बच्चा तू कुरान से क्यों महरूम रह गया, ये बच्चा कहेगा हमारे बड़ों ने हमको महरूम किया है, हम महरूम नहीं हुए, बल्कि हमारे माँ बाप ने हमको महरूम किया। रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैनि मिनल अज़ाब, ऐ मेरे परवरदिगार इन्होंने कुरान से हमको महरूम किया, तू इसको जन्नत से महरूम कर दे, डबल अज़ाब दे। अगर आप अपने बच्चे को नाज़रा कुरान से भी महरूम करते हैं तो डबल अज़ाब आपको होगा। दूसरी बात, अगर कोई बच्चा हिफ्ज़ करने के लिए खड़ा होता है तो आप ताना नहीं मारेंगे, वरना शफात से महरूम हो जाएंगे। खानदान वालों की शफात मिलेगी हाफिज कुरान से, लेकिन जिसने ताना मारा होगा वो शफात से महरूम हो जाएंगे। जिन्होंने हौसला दिया होगा उनको शफात मिलेगी, और जिन्होंने ताना मारा होगा वो शफात से महरूम हो जाएंगे। कुरान हिफ्ज़ कराना कितना आसान है मैं आपको राज बता रहा हूँ। इंशाअल्लाह आप अमल करेंगे, हाथ उठा दीजिए। इंशाअल्लाह बिल्कुल आसान है। आपका बच्चा मास्टर भी होगा, आपका बच्चा हाफिज कुरान भी होगा। 5 साल आप स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाइए। जब 5 साल मुकम्मल कर ले तो वहां से निकाल करके 3 साल के लिए मदरसे में दाखिल कर दीजिए। 3 साल के अंदर आपका बच्चा मदरसे के अंदर हाफिज कुरान हो जाएगा। उसका दिमाग इतना तेज हो जाएगा जैसे पत्थर पर चाकू तेज हो जाएगा, इतना दिमाग तेज हो जाएगा। 3 साल का जो स्कूल में गैप हुआ, आप ट्यूशन कराइए, सब बच्चे को वो पीछे छोड़ देगा, वो सबसे आगे निकल जाएगा। और खुशनसीब बाप आप होंगे, आपका बच्चा एक वक्त में हाफिज कुरान भी है, मास्टर भी है। ध्यान से 2-3 बात को सुनिए। आपका बच्चा मदरसे में आया, हिफ्ज़ करके निकल गया, क्या मिला आपको? आपका बच्चा अच्छा इंसान बन गया, और अल्लाह चाहे तो उसको अच्छा मुसलमान बना देगा। अगर आपने बच्चे को 3 साल के लिए सिर्फ मदरसे में दाखिल किया, आपका बच्चा अच्छा इंसान होगा, अच्छा मुसलमान होगा। 3 मिसाल लेकर के आ रहा हूं, आप लोग हमें वादा दीजिए कि अपने बच्चे को इंशाअल्लाह मदरसा भेज करके कुरान की तालीम दिलाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 3 मिसाल देता हूं। शैतान रास्ते पर बैठा, सामने से एक आदमी गुजरा, उसको रोक करके पूछा ये बोतल है, पानी की बोतल है, इसमें आसमान आ सकता है कि नहीं आ सकता? उस आदमी ने कहा तुम भी अजीब बेवकूफ आदमी हो, इतना बड़ा आसमान इतनी छोटी बोतल में कैसे आ सकता है? कहा जाओ जाओ अपना काम करो, हो गया, सवाल जो पूछना था पूछ लिया, तुम 1000 इबादत करो।